कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको हेयर स्टाइल बताने आई हूँ। हेयर स्टाइल वो जो आपके थिक और पतले बालों को भी 1 मिनट में घना कर देगा। आपने पहले देखा होगा, ये जो स्टाइल है वो आज तो नया है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो बहुत पुराना है। हम लोग जब बचपन में हम लोग को बाल अपना बाउंसी करना होता था, घना करना होता था, तो हम अपनी आंटी से या मम्मी से कहते थे कि मम्मी मेरी महीन महीन चोटियां कर दो। आपको याद होगा। तो अब महीन चोटियां करने के बाद जब हम उसको खोल देते हैं तो हमारा बाल बाउंसी लगता है और देखने में काफी सुंदर लगता है। एक ये बहुत ही अच्छा स्टाइल हुआ करता था और अक्सर हम लोग उसको कैरी किया करते थे। लेकिन आज देखिए, समय बदला है, जमाना बदला है, तो नई नई चीजें भी आ रही है मार्केट में और हम लोग उसे ट्राई भी करते हैं और आपको भी करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इतने पतले बाल होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या हेयर स्टाइल बनाएं। अगर हम खोलना भी चाहें तो भी वो गंदे लगते हैं खोलने में, क्योंकि इतने पतले होते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी ऐसे क्रिम्पिंग के बहुत सारे स्टाइल बना रहे हैं। ब्राइडल में भी ये भरपूर यूज हो रहा है। हमें अगर किसी का बन बनाना है, आगे हमको बाउंसी देना है, तो पहले जो उल्टी कॉमिंग होती थी वो भी इसकी वजह से थोड़ा कम हुआ है। हम बाल को क्रिम्पिंग करते हैं और अच्छा सा बन बना लेते हैं। आगे से हमें हाई बन चाहिए वो भी बन जाता है। तो ये क्रिम्पिंग मशीन पहले आप देख लीजिए दोस्तों क्या होता है। बहुत सारे ब्रांड, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां और चाइना में भी कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। अगर आप पर्सनल यूज के लिए ना लेना चाहती हैं तो आप चाइना का भी ले सकती हैं, जो आप थोड़ा यूज करेंगी, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा अच्छा यूज करना पड़ता है। पार्लर में हमें ज्यादा यूज करना पड़ता है तो हम थोड़ा हैवी मशीन लेते हैं, लेकिन हमेशा ये मशीन इसी तरह से मिलती है। कभी कभी आपको इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज्यादा मिल सकती है, लेकिन इसके अंदर आप देखो जिगजैग बने होते हैं। ये देखिए आप इसके अंदर, ये आप देख रहे हैं जिगजैग टाइप के ये बने होते हैं। यही हमारा बाल जो है क्रिम्प करता है। इसी को क्रिम्पिंग मशीन कहते हैं। इसी तरह स्ट्रेटनिंग मशीन भी आती है, लेकिन अगर इसके अंदर ये बना हुआ है तो ये क्रिम्पिंग मशीन है। तो इसका ध्यान रखिए। और ये वेट में बहुत हल्का होना चाहिए। बहुत भारी मशीन आप मत लीजिए। बाजार में जाइए, किसी भी शॉपर से बोलिए कि मुझे क्रिम्पिंग मशीन चाहिए, तो ये आपको आसानी से मिल जाती है। और अगर आप चाइना का लेना चाहते हैं तो करीब आपको 1000 तक का मिलता है। लेकिन अगर आप ब्रांड का लेना चाहते हैं, प्रोफेशनल लेना चाहते हैं, तो ये 3 से 4000 में मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आज मैं आपको इसी का डेमो दिखाने वाली हूँ कि इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। कैसे आप बाल खुला रखना चाहे तो रख ले, आगे बन बनाना चाहे तो बना ले। तो ये हमारे बहुत ही काम आता है। इसके लिए हमें आप अगर इस मशीन को देखो तो इसमें टेम्परेचर का ये पीछे दिया हुआ है। इसमें नंबरिंग दी हुई है टेम्परेचर का, ये नंबर से इसमें कि आप 180 कर लो, 140 कर लो, 200 कर लो, इस तरह से टेम्परेचर दिया है। तो जब हम इसे ऑन करते हैं दोस्तों, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम सबसे पहले हाई पे रखेंगे, यानी कि हम अपनी मशीन को 200 पे सेट करेंगे। जब हमारा ये देखिए लाल बटन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है इसमें लाल बटन दिख रहा है, ये 200 है दोस्तों। तो मैंने पहले इसको हाई करना होगा, इसलिए कि जल्दी से ये हीट हो जाए। जब एक बार ये हीट हो जाएगा तो आप इसको लो पे करोगे, धीरे 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 आप इसको 140 पे ले आओगे या 160 पे, ताकि आपके बाल को कोई नुकसान न हो। दूसरी बात, आप इससे वाटर से भी कर सकते हो, पानी का स्प्रे करके, अगर आपको जेल वगैरह पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपको ज्यादा समय तक स्टे करना है, इसको किसी पार्टी में करना है, या चाहते हो कि सुबह तक रहे, जैसे हम लोग ब्राइडल बन बनाते हैं दुल्हन का, तो उसे काफी देर तक जुड़ा हुआ कैरी करना पड़ता है। तो इसके लिए हम ये जेल का इस्तेमाल करते हैं, जो शाइनर और होल्डिंग जेल है। ये भी आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा। बहुत सारी कंपनियां इसको निकालती हैं। मेरा इस कंपनी का है, आप देख सकते हो। बाजार में इसकी फोटो लेकर आप बाजार में से भी इसे खरीद सकते हो। और ये होल्डिंग जेल है। होल्डिंग जेल का मतलब देर तक बाल को उसी स्थिति में रखने के लिए होल्डिंग जेल का इस्तेमाल होता है। ये जेल को हम लोग जब रोल करते हैं या जब हम बाल को कर्ली करते हैं तब भी यूज करते हैं। टेम्परेरी की बात मैं कर रही हूँ, परमानेंट के लिए तो दूसरा प्रोडक्ट यूज होता है। तो ये आप घर में आसानी से कर सकते हो, आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। बस मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वरना मेरे वीडियो देखने से आपको कोई फायदा नहीं है। थोड़ी सी चीजें जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर करके देखोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। अगर आपको सीखना है तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी पार्लर से बचे और अपने से अपना थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना ले। तो आइए डेमो दिखाती हूँ मैं कि इसको कैसे। हमारी मॉडल का, हमारे कस्टमर का ये बाल है, इनको क्रिम्पिंग कराना है बाल में। तो इनके बाल आप देख रहे हो कि काफी अच्छे हैं, लेंथ भी है और ठीक भी है, उतना ज्यादा थिक भी नहीं है। लेकिन हम इनको नया स्टाइल देंगे। पहले हम क्या करेंगे कि थोड़े से बाल को हम ऊपर, ये आगे के बाल को हम पहले ऐसे हटा देंगे, इधर से एक वो निकाल कर, एक पार्ट निकाल कर बाल का हम ऐसे इसको अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें पीछे के बाल को पहले क्रिम्पिंग करना है। तो हम इसको ऐसे हटा लिए और ये हमारे पीछे के बाल मुझे मिल गए हैं। और मैंने जैसे कहा था कि मैं थोड़ा सा जेल का इस्तेमाल करूंगी, ये मैं जेल ले रही हूँ, ये जेल है और इसे हम बहुत थोड़ा सा
इस तरह से अपने हाथ पर ले लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, बस इतना सा लेना है। और इस तरह करके जहां हमें क्रिम्पिंग करनी है उस पे हम लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा हमारा बाल हल्का सा गीला होना चाहिए, बहुत मामूली सा। जैसे जब हम नहाते हैं तो हमारा बाल जो हल्का सा गीला रहता है, बस इतना ही गीला रहना चाहिए। फिर हमको अपने बाल में ऐसे कोमिंग करना है। अब देखिए हमारे बाल में हल्की सी शाइनिंग दिख रही है। और उसके बाद हमें क्रिम्पिंग स्टार्ट करना है। तो क्रिम्पिंग अगर आपको पार्ट में करना है तो आप एक पार्ट ऐसे और हटा दोगे इसके। अगर आपको नीचे के बालों में भी क्रिम्पिंग चाहिए तो आप एक पार्ट और ऊपर कर दोगे ऐसे, जैसे मैंने ये कर दिया। पहले मैं नीचे के बाल में आपको क्रिम्पिंग करके दिखा रही हूँ। तो इसमें भी मैं जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसा कि मैंने किया था उसमें ऊपर वाले बाल में, वैसे मैंने ये नीचे के बाल में जेल अप्लाई कर लिया है। बहुत जेल अप्लाई करने से काफी अच्छा बनता है और बहुत देर तक रहता है। तो जेल अप्लाई मुझे लगता है कि करना चाहिए अगर आपको क्रिम्पिंग करना है तो। और सेकेंड डे आपको जरूर इसको रिमूव कर देना चाहिए बाल से, क्योंकि ये केमिकल है और केमिकल किसी भी तरह से आपको नुकसान न करे। इसलिए आपको खाली पानी से अपने बाल को सेकेंड डे जरूर धो लेना चाहिए। और ये देखिए क्रिम्पिंग के लिए हमारी मशीन की जितनी चौड़ाई होती है दोस्तों, उतना ही बाल हमें पकड़ना चाहिए। ये नहीं कि हमारे बाल जो है एक्स्ट्रा मशीन से बाहर आ जाए। तो ये हमने ऐसे बाल पकड़ लिया है क्योंकि हमारी मशीन की चौड़ाई जो है इतनी ही है। और अब हम क्रिम्पिंग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर से, और इस तरह से पकड़ के हम इसको ऐसे पकड़े रहेंगे थोड़ी देर के लिए। प्रेशर देना होगा क्योंकि हमें क्रिम्पिंग करना है, तो प्रेशर देना होगा। ये देखिए कितना सुंदर महीन एकदम क्रिम्पिंग हो रही है बाल में इनके। और ये बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल है, कैरी करने के लिए लड़कियों के लिए भी और ब्राइडल के लिए भी काफी अच्छा हेयर स्टाइल है ये। इस तरह से हम जब हमारा एक बार हिट हो जाता है ना, तो फिर हमको बहुत देर रुकने की जरूरत नहीं है, हमें फटाफट क्रिम्पिंग करना चाहिए। ये देखिए हमारा एक तरफ का क्रिम्पिंग ये हो चुका है और बाल अच्छा भी लग रहा है इनका। और जस्ट यहीं से हम सेकंड बाल उठाएंगे यहाँ पे क्रिम्पिंग करने के लिए। लड़कियों को बाल खुला भी बहुत पसंद होता है, तो क्रिम्पिंग करके ये बाल खुला भी रख सकती हैं। यहाँ से भी हम वही करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रेशर देंगे। देखिए इतना हो चुका है। और अब हम इधर के पार्ट को करेंगे। इससे काफी अच्छा हेयर स्टाइल, अगर बाल खुलने का मन नहीं है तो आप इस क्रिम्पिंग करके अपने बाल में एक हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं। और हमने इनके नीचे के बालों को थोड़ा सा ये क्रिम्पिंग कर दिया है। आप इसको कोमिंग भी कर सकते हो, क्रिम्पिंग क्योंकि खुलेगा नहीं, इसी तरह रहेगा। उसके बाद हम सेकेंडली जिसमें मैंने पहले लोशन लगाया था उसको अब मैं क्रिम्पिंग करूंगी। जब आप क्रिम्पिंग के लिए सेक्शन लेने जा रहे हो तो कोशिश करो कि थोड़े पतले सेक्शन लो। पतले सेक्शन में क्रिम्पिंग अधिक अच्छी होती है। तो कहीं कहीं हमने थोड़ा मोटा ले लिया है तो अब मैं उसको पतला कर रही हूँ। जितना पतला होगा बाल, थोड़ा कम लोगे आप सेक्शन, तो उतना ही अच्छा ये क्रिम्पिंग बनेगा। मोटे बाल में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि पूरा प्रेशर नहीं मिलता है। ये देखिए हमने पतला लिया है तो ये देखिए कितना अच्छा सा यहाँ बन रहा है। पास से दिखाइए आप। ये देखिए मैंने पतले लिए हैं तो ये बहुत अच्छा बन रहा है। तो पतला सेक्शन में ही अच्छा बनता है ये। बहुत ज्यादा मोटे सेक्शन लोगे तो बनाने में भी दिक्कत और फिर उतने अच्छे से बनेगा नहीं है। तो ये देखिए हमने पतले बाल में बनाया है यहाँ पे, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसी तरह पतले सेक्शन में, पतले बाल में आप बनाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा मोटे बाल की अपेक्षा। थोड़ा सा पेशेंस रख के थोड़ा पतले पतले बाल में बनाइए। और अब हम आगे के बाल में भी क्रिम्पिंग करने जा रहे हैं।
यहाँ पर भी देखिए मैंने पतला सेक्शन लिया है, तो ये देखिए कितना सुंदर बन रहा है। थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों इसमें, मैं भी आपसे यही कहूंगी कि आप पतले सेक्शन में बनाइए। मैंने कुछ मोटे सेक्शन में पीछे बना दिया है, तो मुझे उतने ज्यादा वो अच्छे नहीं लग रहे हैं जितना कि मैं ये पतले बाल में जब बना रही हूँ तो ये सुंदर ज्यादा लग रहा है, और मेरा जो क्रिम्पिंग है वो अच्छे से दिख भी रहा है मुझे। तो आप ध्यान रखिए कि पतले सेक्शन में ही बनाइए। किसी भी पार्लर में जब आप क्रिम्पिंग कराते हो इतने बड़े बाल के, तो आपसे 500 चार्ज वो करते हैं, क्योंकि समय लगता है दोस्तों। और अगर आप लेके अपनी मशीन खुद ही कर लेते हो तो कोई चार्ज नहीं है, और थोड़ा सा सीख भी जाते हो कि चलो हमने अपने से अपना हेयर स्टाइल बनाया। और हम आगे के बाल को भी क्रिम्पिंग कर देंगे कि अगर हमको जूड़ा वगैरह चाहिए या फिर हमको पफ करना है तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए मैंने पूरे बाल में, इनके आगे के बाल में ये क्रिम्पिंग किया है, जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और इससे ये जो भी हेयर स्टाइल बनाना चाहे बना सकती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि महीन चीज ही महीन बना, थोड़े थोड़े बाल सेक्शन लेकर ही आप बनाने की कोशिश करिए। तो ये होता है रियल क्रिम्पिंग, और यही क्रिम्पिंग के नाम से जाना जाता है। मैंने मुझसे कमेंट्स करके पूछा गया था मैम क्रिम्पिंग क्या है, और बहुत हम लोग सुन रहे हैं तो इसका नाम बताइए और ये कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको ये डेमो आज दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप क्रिम्पिंग मशीन जरूर खरीदोगे और खुद आप प्रैक्टिस करके इसको बनाओगे भी। और क्या ऐसा है जो सीखा नहीं जा सकता, अगर आप उसका प्रैक्टिस करो तो आप भी क्रिम्पिंग सीख सकते हो बहुत अच्छे से। और इससे पफ बनाना बहुत आसान होता है, थोड़ी देर में आपका बाल जो है वो काफी बाउंसी दिखने लगता है, तो हेयर स्टाइल काफी लुक अच्छा हो जाता है। अगर आपको बाल खोलना भी है दोस्तों, तो जैसे कि मैं ये दिखा रही हूँ, देखो आप ये बाल अगर खोलना भी है तो ये काफी अच्छा सा बाउंसी बन जाता है, और मुझे तो बहुत पसंद है। बाकी आपको कैसा लगा आप मेरे कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा ये क्रिम्पिंग का डेमो आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना है अगर आपको, तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे शेयर भी जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं आपको आसानी से तरह तरह के हेयर स्टाइल बनाने की प्रैक्टिस करवा सकूं, दिखा सकूं। और उम्मीद करती हूं कि आपको मेरा ये डेमो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह मेरे चैनल को निखार ब्यूटी एंड पर्सनल केयर को देखते रहिए और नई नई चीज सीखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।